हेलो फ्रेंड्स, हाउ टू रीच योर गोल्स। तो अपने गोल्स को चंक में तोड़ें। अभी मैंने ये एक गोल लिया है, एक चैलेंज लिया है। 4 मंथ तक मुझे अपनी फूड हैबिट्स पे ध्यान देना है। तो इसके लिए मैंने शॉर्ट बना के डालने शुरू करे आप लोगों के सामने, और इससे हर दिन मैं इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रही हूँ। एक तो मेरी हेल्थ ठीक हो रही है, और क्योंकि मैं आप लोगों के सामने आप लोगों के सामने मैंने इसे चैलेंज को स्वीकार किया कि मुझे 4 मंथ तक लेना है। तो मैं एक वीडियो बनाने के जैसे मैं प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक से मैंने लेना शुरू किया था, लेकिन मेरी और चीज़ें इंक्लूड हो रही हैं कि मैं अब ये भी कर सकती हूँ। मुझे इस चीज़ की भी नॉलेज है। नॉलेज हमें कितने सालों से कितनी ही चीज़ों की है, लेकिन दिक्कत ये है कि इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए अपने ऊपर। तो थोड़े थोड़े चंक में तोड़े चीज़ों को। यूनिवर्स आपको गाइड करेगा आगे उसके अगले स्टेप पर। पहले स्टेप पर मैं ये वीडियो बना रही हूँ ना, इसमें मैं कोई एडिटिंग कर रही हूँ, नहीं कुछ कर रही हूँ, मैं सिर्फ डाल रही हूँ अभी। क्योंकि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूँगी तो मुझे लगेगा जो जो मुझे इम्प्रूवमेंट दिखाई देगी, कम से कम मैं उस जोन से निकल के एक स्टेप और आगे आ चुकी हूँ। और मैंने प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक को इंक्लूड कर लिया है, और मैं होममेड प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक भी ले रही हूँ। जब मेरा मन करता है, जैसे मैंने कांजी आप लोगों के सामने बनाई थी, कांजी ली। फिर मैंने, अगर मुझे उसका पुदीने की टी का पता लगा तो मैंने वो ली। पता हमें कितने सालों पहले से भी है जिंजर टी का, कितने 10 साल पहले से मुझे कितनी चीज़ों का पता, लेकिन उनको मैं इम्प्लीमेंट नहीं कर पाती। क्योंकि सुबह उठते ही वही चाय वगैरह मैं लेती थी। अब मैंने छोड़ी हुई है, डिसाइड किया कम से कम मैंने सुबह की छोड़ दी है। 5-6 दिन से, एक दिन मुझे ज़्यादा लगा था, 5-6 दिन से मैंने सुबह की चाय नहीं ली है। कोशिश करूँगी ये इवनिंग वाली भी मैं छोड़ दूँ, क्योंकि आदत इतने सालों की पड़ी हुई है। तो एकदम से मैं छोड़ने की कोशिश करूँ ना, मैं छोड़ दूँ सब कुछ, तो हो सकता बॉडी रिएक्ट कर जाए। और बॉडी को रिएक्टिव भी नहीं बनाना है एकदम से। तो धीरे धीरे करके आदतें जाती हैं। अगर मान लो मैंने सुबह की भी छोड़ दी, तो ये भी एक अच्छी चीज़ रहेगी मेरी लाइफ में इंक्लूड, और इसको मैं लाइफ टाइम करती रहूँ कि मेरी सुबह की चाय छूट गई है और बाकी चीज़ें आ गई। बाकी चीज़ें मैंने लेना शुरू कर दी है। आज मैंने क्या लिया था, सुबह की चाय में टर्मरिक टी ली थी आज मैंने, और उसमें थोड़ा सा आप लोग ये डालें के ब्लैक पेपर, काली मिर्च का पाउडर, क्योंकि वो उसकी एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है बॉडी में। नहीं तो हल्दी एब्जॉर्ब नहीं होती, अगर उसमें काली मिर्च आप डाल दें तो वो एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। व्रत में जो लोग खाते हैं खाना, उसमें वो काली मिर्च डालते हैं, तो हल्दी के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। और क्योंकि लीकी गट, सीबो, सीफो, ये 95% लोगों को है बीमारी जो हम लोग खाते हैं। अगर आपको गैस वैस बन रही है तो पक्का आप लोगों को लीकी गट शुरू हो चुका है। और इससे कई चीज़ों से ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होती हैं ये ड्रिंक्स। जैसे पुदीने की चाय है, पुदीने की चाय का तो मुझे अभी अभी पता लगा कल ही। तुलसी की चाय आप पी सकते हैं, जिंजर की चाय आप पी सकते हैं, हल्दी की चाय आप पी सकते हैं, और उसमें इनमें आप लेमन भी डाल सकते हैं, हल्दी में भी तुलसी में भी, अगर आपको लेमन पसंद है। नहीं तो आप ऐसे भी पानी को उबाल कर अगर फ्रेंड्स आपको उसकी चाय की वो नहीं है इच्छा इतनी, असल में आपको जो गर्म पानी आप पीते हो ना, सिप सिप करके चाय को पीते हो, उसकी हैबिट पड़ी हुई है। तो कम से कम पहले उस हैबिट को चेंज करें। आपको गर्म चीज़ का मन कर रहा है चाय वाय पीने का, तो उसकी जगह उसको ले लें। और थोड़ा सा आपको दृढ़ निश्चय करना ही पड़ेगा इसमें कि मुझे अपने आप को हेल्दी रखना है। कम से कम अगर हम हेल्थ खुद में हेल्दी हैं तो ये एक अपने आप में हमने अपने आप को डॉक्टरों से बचा लिया। अपने पेन तो हमें ही सहन करना पड़ता है, और खुद को ही। और निश्चित ही ये जर्नी अच्छी रहेगी। तो आप लोग भी अपने छोटे छोटे गोल्स बनाएं। अब ये जो मैंने चैलेंज लिया है ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं लग रहा मेरे माइंड को। मेरा माइंड चाहता है मैं इसे पूरा कर लूँगा, वो जानता है। तो कम से कम ये 4 मंथ अगर ये पूरे हो जाते हैं तो उसके आगे फिर कुछ और स्टार्ट करेंगे। और
इसे भी कंटिन्यू करेंगे 4 मंथ के बाद, बॉडी का हैबिट्स बन जाएगी। फिर शायद चाय वाय की आदत ही छूट जाए। मैं कितने सालों से कोशिश कर रही हूँ कि मैं चाय को छोड़ दूँ, लेकिन वही बात है कि कॉन्शियस माइंड जानता है, पावर सबकॉन्शियस के पास है। तो कौन नॉलेज से बात बन नहीं रही। तो कुछ चीज़ें करनी चाहिए और अपने आगे बढ़ते रहें। इसमें जो जैसे पुदीने की टी एंटी इन्फ्लेमेटरी है, ये एंटी ऑक्सीडेंट है इनमें, और एंटी एजिंग भी है ये पुदीने की चाय। और क्या बोलते हैं इसकी, हल्दी की चाय एंटी इन्फ्लेमेटरी है। असल में जहाँ भी आपको बीमारी शुरू हो जाए बॉडी में, समझ लेना वहाँ सबसे पहले इन्फ्लेमेशन आती है वहाँ पर। और आपको इन्फ्लेमेशन आपको ठीक होए, आप कोशिश करिए आपकी इन्फ्लेमेशन सही रहे, अपने गट बैक्टीरिया का ध्यान रखें और उनकी पॉपुलेशन को बढ़ाएं, उन्हें उनका खाना भी ज़रूर दें, वरना वो आपकी आंतों को खाने लग जाते हैं। आंतों के अंदर की लाइनिंग होती है पतली सी, एक तरफ आपने प्रोबायोटिक ले लिया सुबह के टाइम में, अगर आपके पास पूरी डाइट में फाइबर नहीं है तो फिर वो अपनी आपकी लाइनिंग को खाने लग जाते हैं। विटामिन सी के लिए, क्योंकि स्ट्रेस का स्ट्रेस के लिए यूज़ होती है विटामिन सी, तो आप नेचुरल तरीके से लेना शुरू करें विटामिन सी की। आप टैबलेट्स ले रहे हैं, हर चीज़ की टैबलेट ले रहे हैं, जब आपके पास नेचुरल चीज़ें अवेलेबल हैं तो उन्हें ही लेने की कोशिश करें। और जो ये प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक का मेरे पास हैं, तो ये कम से कम जो जॉब करते हैं और जो घर से अपने से दूर रह रहे हैं, तो उनके पास एक तो टाइम नहीं होता, सच बोलूँ तो इतना चीज़ें करने का। और पीजी में बच्चे रह रहे हैं, हॉस्टल्स में रह रहे हैं, तो उनके पास उनको ये नॉलेज होनी चाहिए कि हमें अपने गट बैक्टीरियाज को बढ़ाना है। और गट बैक्टीरिया असल में, अगर हमारे गट बैक्टीरिया एक तो हमारी बॉडी की इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करते हैं, अगर अच्छे गट बैक्टीरिया हमारी बॉडी में जा रहे हैं, अच्छी हम हेल्दी डाइट ले रहे हैं, और दूसरा ये हमें हमारे गोल्स तक भी यही पहुंचाते हैं। अगर हमारे पास बैक्टीरियाज की कमी है तो ये गट बैक्टीरिया की वजह से हम अपने गोल्स तक भी नहीं पहुंच पाते। अगर हमारे पास वो, क्योंकि ये फीलिंग को भी जनरेट करने का इनका रोल होता है। सारे बैक्टीरिया, ये दूसरे बैक्टीरिया, जब हम कुछ जीन्स हमारी लाइट अप हो जाती हैं, मतलब वो एक्टिवेट हो जाती हैं जब हम कुछ अपनी हैबिट्स को चेंज करते हैं, फूड हैबिट्स को, एंटी इन्फ्लेमेटरी चीज़ें लेते हैं, डिवाइन ड्रिंक्स लेते हैं। डिवाइन ड्रिंक्स में 5-6 तो ये हैं, जैसे रात में आपने जीरा डबो लिया, जीरे को सुबह उबाल कर पी लो, ये भी एक अच्छी होती है। और ऐसी मेथी की भी होती है, और मेथी के दानों को सुबह डबो लो, उन्हें मतलब ऐसे ही पी लो, वो भी काफ़ी अच्छी होती है। मेथी को तो नहीं उबाला जाता, जीरे की को तो फिर भी आप उबाल लोगे। और तुलसी मैंने आपको लोगों को बताया, हल्दी बताया, ये मैं खुद ही यूज़ कर रही हूँ। तुलसी है, पुदीना है, हल्दी है। पुदीना इस सीज़न में काफ़ी आ रहा, और इसी सीज़न में आता है, कुछ टाइम के लिए आता है, तो इसका खूब यूज़ करें, चटनी में बनाएं, इसकी डिवाइन ड्रिंक बनाएं अपनी रात में सोने से पहले। जैसे आप मिल्क लेते थे, मिल्क मैंने छोड़ दिया है 1-1.5-2 साल से, जब से मुझे पता है कि मिल्क नहीं लेना है, मिल्क का कुछ यूज़ नहीं है आपकी बॉडी में इतना, और आजकल का जो ये मिल्क है ये नुकसान कर रहा है, तो मिल्क को मैंने छोड़ा हुआ है। इससे मुझे एक फ़ायदा हुआ है कि जो गैस वैस थोड़ा बनती थी मुझे, वो बंद हो गई है, वो नहीं बनती। मीठा भी मैंने कम किया जब से ज़्यादा नॉलेज हुई है कि ये हमारे बैक्टीरिया को ख़राब करते हैं मीठी चीज़ें, चीनी वीनी। तो एक तो मैंने अपने किचन में, चीनी मेरे में है नहीं किचन में, अब मैंने खांड रखी हुई है, वो खांड ही यूज़ करते हैं कभी कभार चाय वाय में, बाकी तो इतना नहीं करते। और धीरे धीरे अपनी हैबिट्स को मैं
और इम्प्रूव करूँगी। उसके बाद देखते हैं क्या रिज़ल्ट आते हैं। 4 मंथ के बाद हम मेरी बॉडी पर मैं चाहती हूँ मेरे बालों की ग्रोथ बढ़ जाए, बाल ज़्यादा है थोड़े लाइट है, भारी भारी से हो जाए सर के बाल। मैं ये इतना मैं चाहती हूँ इससे, प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक से। तो देखते हैं। तो गोल्स के लिए आप भी छोटे छोटे गोल बनाएं। मेरा गोल अभी बड़ा कुछ और है, लेकिन अभी मैंने छोटे को पकड़ लिया है, ताकि कम से कम एक चीज़ को तो करूँ। एक चीज़ को करूँगी तो मैं मन में कॉन्फिडेंस आएगा, हाँ मैंने ये कर लिया, एक चैलेंज लिया था, छोटा सा चैलेंज है। माइंड को भी लगता है कि हाँ मैं कर लूँगी, और इसके बाद मैं फिर कुछ और चैलेंज लेंगे। इसको ये आदत बन जाएगी, जब तक हमारी हैबिट बन जाएगी 4 मंथ में। और मैं दिल से चाहती हूँ ये चाय की आदत छुट जाए हमारी, क्योंकि मम्मी वगैरह को काफ़ी गैस बनती है। और जब से मैंने उन्हें देखा है, मैंने उन्हें मिल्क टी पीते हुए देखा है सुबह के टाइम में, खाली पेट, वो भी। बल्कि हमने इतना नहीं पी है मिल्क टी खाली पेट, लेकिन वो उन्होंने पी है, और उनको मैंने जितनी गैस वैस बनती है मुझे पता है। तो थैंक यू। खुद अपने में भी हैबिट जनरेट करें अच्छी, आपको देखकर आपकी आने वाली जनरेशन भी चेंज करेंगी। और हमने कई चीज़ें देखते देखते हैबिट बन जाती है। चाय पीने की हैबिट देखते देखते आ गई, अगर हम नहीं पियेंगे तो हमारी आने वाली जनरेशन भी छोड़ देंगी। तो थैंक यू।